नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई 2020 का जो बिल आप तैयार करोगे तो उसमें आरपीएमएफ की कटौती जो जीपीएफ कर्मचारी है यानी कि जो 2004 से पहले के कार्मिक है उनके लिए जो आरपीएमएफ की कटौती होती है वो किस प्रकार से आपको करनी है और उसको उस कटौती करते समय आपको किस बात का ध्यान रखना है। कुछ जैसा कि 1 अप्रैल 2020 के अनुसार प्रत्येक वर्ष आरपीएमएफ की कटौती में बदलाव किया जाता है जो इसी साल किया गया था, लेकिन अप्रैल माह का बिल जब बनकर तैयार हो गया था यानी कि आपने जनरेट कर दिया था या फिर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया था तो उसके पश्चात ये दरें लागू की गई थी जिसे हमें काटना था 1 अप्रैल 2020 से, यानी कि अप्रैल माह के बिल में भी आरपीएमएफ की कटौती करनी थी, लेकिन हमने अप्रैल माह का बिल पहले ही ले लिया था। लेकिन अब मई महीने का बिल जब आप बना रहे हो तो उस समय अगर आपने आरपीएमएफ कटौती में ये बदलाव नहीं किया तो आपको बिल में संशोधन भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जब आप मई महीने का बिल बना रहे हो तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। तो अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको किस ग्रुप के लिए कितना आरपीएमएफ काटना है, यानी कि जो पे ग्रेड के अनुसार और बेसिक पे के अनुसार आपको कितना आरपीएमएफ और उसमें अंतर जो आता है उसके अनुसार आपको मई महीने की कितनी कटौती करनी है। तो चलिए देखते हैं उस रेट को जिसके तहत हमें आरपीएमएफ की कटौती करनी है मई महीने के बिल बनाते समय। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिक पे के अनुसार, जैसे कि अगर आपकी बेसिक पे 18,000 तक है तो आपको इस बार जो कटौती होगी वो होगी 265 रुपये, और इससे पहले ये थी 242 रुपये। ठीक है, और उसके बाद में अगर आपकी बेसिक 18,000 से 33,500 है तो पहले जो कटौती 402 थी वो अब 440 हो जाएगी। इसके बाद में अगर ये आपकी बेसिक पे 33,501 से लेकर 54,000 तक है तो पहले आपकी आरपीएमएफ की कटौती थी 602 रुपये और अब होगी 658 रुपये। और अगर आपकी 54,000 से ज़्यादा की बेसिक बनती है ऐसी स्थिति में पहले आपका आरपीएमएफ कटौती था 800 रुपये और अब होगा 875 रुपये। अब दरअसल अप्रैल महीने में जैसा कि आपने बिल बना लिया है और अप्रैल महीने में आपको क्या करना है, दरअसल अप्रैल महीने का जो आपने बिल बनाया है उसकी भी कटौती आपको मई महीने में करनी है। जब आप मई महीने में उसको कर लोगे तो उसके बाद में आप जब जून का बिल बनाओगे तो उसमें वापस आपको संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि अब मई महीने की आपको जो सैलरी बनेगी वो बनेगी अप्रैल की आरपीएमएफ कटौती के साथ, और उसके बाद में जब आप जून महीने की सैलरी बनाओ तो उस समय उस कटौती को आप निकाल देना। जैसा कि हम समझते हैं, जैसे आप ये देख रहे होगा, मैं आपको पहली बार ये बता देता हूँ कि जैसे आप जब आरपीएमएफ की कटौती करो तो इन दोनों के डिफरेंस को देख लेना। ठीक है, तो डिफरेंस को देखोगे तो लास्ट वाले में उसमें डिफरेंस को जोड़ लेना। जैसे कि 242 और 262 के बीच में अंतर कितने का है, 23 रुपये का। तो आपको जब आप 18,000 तक जिनकी बेसिक है उनकी जब आप सैलरी बनाओ तो उसमें क्या करना है, आपको 265 में से आपको क्या जोड़ लेना है, 23 रुपये और जोड़ लेने हैं। और इस 23 रुपये को जब आप इससे जोड़ोगे तो आपके सामने इसमें आता है 288 रुपये, मतलब 18,000 तक बेसिक वाले कार्मिक की आप मई महीने की जब सैलरी बिल बनाओ तो उस समय आरपीएमएफ की कटौती आप 288 करोगे, क्योंकि आपको अप्रैल महीने की आरपीएमएफ जो बढ़ी हुई है उसकी जो अंतर है उसको इसके साथ जोड़ते हुए ये काम करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका बिल पास नहीं हो सकेगा, ऑब्जेक्शन आ जाएगा, क्योंकि अप्रैल महीने का आरपीएमएफ जो बढ़ गई थी 1 अप्रैल 2020 से वो हमने पहले ही बिल उठा लिया था। ऐसी स्थिति में अब इसकी कटौती आपको इसके साथ करना आवश्यक है। तो आपको अलग से इसकी कटौती नहीं करनी है, बल्कि इसके साथ 1 महीना एक साथ इसको जोड़ लो और वापस उसको घटा देना, ताकि आपकी जो जून महीने की सैलरी हो वो आसानी से बन सके। इसी प्रकार से आप 18,000 से ऊपर वालों की 402 और 440 के बीच में जो अंतर है उसको आप, ये जो 38 रुपये का अंतर है उस 38 रुपये को आप 440 में जोड़ दोगे तो ये 478 के रुपये हो जाएंगे। और 478 की इस प्रकार से सभी का जो अंतर है वो लास्ट वाले में जोड़ते जाओ, उसी प्रकार से आरपीएमएफ की कटौती आपको करनी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।